बहुत थोड़े समय में मैं अपनी बात को कहने की कोशिश करूंगा, जब तक शांति बना के रखेंगे। इस ऐतिहासिक चुनाव की ऐतिहासिक घड़ी, वो ऐतिहासिक लम्हे जो शायद नौमान सरपंच मेरे साथ गाड़ी में सफर कर रहे थे तो कह रहे थे, आज तक के इतिहास में, कामा के इतिहास में कोई राजनीतिक सभा हमने इतनी बड़ी नहीं देखी। तो ये ऐतिहासिक लम्हे हैं इस चुनाव के। साथियों, मैं सबसे पहले मेरे इलाके के तमाम मौजूद लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। कैथवाड़ा की इस ऐतिहासिक सरजमीन पर इससे पहले हमने एक सभा और की थी। साथियों, कैथवाड़ा की सरजमीन पर 4 अक्टूबर को हमने सभा की थी। उस दिन भी मैंने ये कहा था कि जिस तरफ कैथवाड़ा का रुख मुड़ गया, उस तरफ विधानसभा में विजय हो गई, उस तरफ जीत हो गई। और आज इस ऐतिहासिक दिन पर आपकी इतनी बड़ी तादाद में हाजिरी इस बात का संदेश दे रही है, जैसे नौमान सरपंच ने कहा कि 30 साल 40 साल के कुशासन और भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ इलाके का बच्चा जब खड़ा हो गया है तो इतनी बड़ी तादाद में लोग घरों से निकल गए हैं। मैं रामधारी सिंह दिनकर एक कवि हुए हिंदी के बहुत बड़े, उन्होंने कहा, सदियों की ठंडी पड़ी राख सुगबुगा उठी, सदियों की ठंडी पड़ी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दो राह समय के रथ की आवाज सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। साथियों, ये सच्चाई है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये मुख्तार की ताकत नहीं है, ये किसी और की ताकत नहीं है, ये ताकत आम आदमी की है, ये हर गरीब और हर सताए हुए आदमी की ताकत है जो इतनी बड़ी तादाद में आप यहाँ आ गए हैं। मैं इस ऐतिहासिक दिन पर उन तमाम लोगों को भरोसा दिलाता हूं, यकीन दिलाता हूं, मेरा आज तक का जीवन भी सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक सिर्फ और सिर्फ इस इलाके की कुड़न और इस इलाके की फिक्र को लेकर आज तक भी गुजरा है। और मैं पूरे जीवन भर आपको भरोसा दिलाता हूं, आपके इस पगड़ी को, आपके इस मान सम्मान को, आपके इस भरोसे को, आपके इस यकीन को पूरे जीवन भर नहीं टूटने दूंगा, निश्चिंत रहो। कामा विधानसभा के अंदर जो तमाम तरह की परेशानियां थी वो इतिहास बन चुकी है। जिस दिन शपथ ग्रहण होगा, शपथ ग्रहण के अगले ही क्षण, अगले ही सेकंड, अगले ही पल से आपका बेटा अपनी जिम्मेदारी संभालते ही अपना काम शुरू कर देगा। मैंने पहले भी कहा है, मैं फिर कहता हूं, आप यकीन रखें, एतमाद रखें, पुलिस प्रशासन की गुंडागिर्दी से, पुलिस प्रशासन की लूट से इस इलाके को आजाद कराने का काम करके रहेंगे। सड़क पर, थानों में मेरे इलाके का एक आदमी का नाजायज पैसा नहीं जाएगा, इस बात का भरोसा आपको दिलाता हूं। बिजली की टंकी की आपने बात करी, सड़कों की आपने बात करी, साथियों मैं इससे आगे की बात करता हूं। ये सारी चीजें तो ठीक होंगी ही होंगी, इससे आगे की बात करता हूं। इलाके के हर घर से ऐसे नौजवान तैयार करने की कोशिश करूंगा जो पूरी दुनिया में मेवात इलाके का नाम रोशन करने का काम करें। इलाके के हर नौजवान को, हर गरीब आदमी के बच्चों को पढ़ाना आपके बेटे की सबसे पहली प्राथमिकता होगी, सबसे पहला काम होगा। और जो भरोसा
जो यकीन इलाके के इन तमाम जिम्मेदारान ने मुझ पर किया है, आप यकीन रखें इनकी मान मर्यादा, इनके सम्मान में भी पूरे जीवन भर कभी ठेस नहीं पहुंचेगी। कोई बात इनकी में, इनकी शान में कोई गुस्ताखी नहीं रहेगी, इसकी भी आप भरोसा कर लें। इसके साथ साथ कुछ चंद बातें आपसे और करूंगा, वो इसलिए जरूरी है कि अभी हमें अगले 5-6 दिन बहुत संभल कर चलना है, बहुत संभल कर चलना है। दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए, दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए, यह सब जानते हैं आप। कांग्रेस के कैंडिडेट आज इस स्थिति में हैं, कल परसों फतेहपुर गांव में जाकर बिरादरी के जिम्मेदारों के सामने आप पता कर लेना, ये कह के आए हैं कि बीजेपी को वोट कर दो लेकिन मुख्तार को वोट मत करो। वो लोग जो हमें बी टीम कहते थे वो आज ए टीम का काम कर रहे हैं। कांग्रेस का कैंडिडेट 2000 वोट पार नहीं करेगा, 2000 वोट पार नहीं करेगा। उनकी कोशिश ये है कि किसी भी तरह मुख्तार को रोका जाए। लेकिन उनसे कहना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से आप सबके भरोसे पर उनकी जितनी ताकत है वो उतनी लगा लें। बीजेपी और कांग्रेस के कैंडिडेट दोनों मिलकर चुनाव लड़ लें, दोनों मिलकर उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। उनकी इन साजिशों को ध्यान में रखना है। उनका बहुत करीबी सरपंच, उनका सबसे करीबी क्यों कहूं तो उनका सबसे करीबी सरपंच कल बीजेपी में शामिल हो गया, उनके तमाम नजदीकी लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। इसका मतलब यह है अभी भी साजिश से बाज नहीं आ रहे हैं, अभी भी ये चाहते हैं कि हम तो डूब ही रहे हैं लेकिन किसी तरह मुख्तार को रोका जाए। मुख्तार अगर कामयाब हो गया तो तुम्हारी पूरे जीवन की इस अत्याचार की राजनीति का खात्मा हो जाएगा, इसलिए चाहते हैं मुख्तार को रोका जाए। आप सबको जिम्मेदारी देता हूं, नौमान सरपंच ने जैसा कहा, गाड़ियों को छोड़ दो, मोटरसाइकिल से, साइकिल से और पैदल इलाके में निकल जाओ। आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूं, ये मौका दोबारा नहीं आएगा, ये समय दोबारा नहीं आएगा। एक एक आदमी के पास जाइए, एक एक आदमी को मनाइए, एक एक आदमी को समझाइए। मैं सारे लोगों के पास शायद नहीं पहुंच पाऊं, लेकिन आप मौजूद हैं, आप अपनी जिम्मेदारी लें, अपना काम समझे इसको कि जिसके पास मैं नहीं जा पाऊंगा उसको आप मनाओगे, उसका आप हाथ जोड़ोगे। पीछे तक हाथ उठाकर बताएं, 25 तारीख तक दोनों हाथ उठाकर बताएं, छठे पर भी सारे लोग हाथ उठाकर बताएं, अपने भाइयों को मनाने का काम करेंगे। इनकी तमाम साजिशों को नाकाम करने का काम हम करेंगे। एक बात और आपसे कहना चाहता हूं साथियों, किसी भी तरह की इनके पास कुछ बचा नहीं है सिवाय इसके कि माहौल खराब करना चाहते हैं। इसलिए साथियों आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश कर रहा हूं, एक रिक्वेस्ट और आपसे कर रहा हूं, किसी भी तरह की ना इत्तेफाकी, किसी भी तरह का लड़ाई झगड़ा, किसी भी तरह की बदअमनी इलाके में नहीं फैलनी चाहिए। अपने अपने पोलिंग बूथ पर जाकर हाथ जोड़ कर वोट मांगोगे, हाथ जोड़ कर आप किसी से जोर जबरदस्ती नहीं करोगे। आप लोग प्यार से, चैन से, सुकून से चुनाव को लड़ेंगे। किसी भी तरह की कोई तरह की भी बदअमनी, कोई तरह का भी तनाव इलाके में पैदा नहीं होना चाहिए। नफरतें मिटाने के लिए हम आए हैं। भाई से भाई के बीच में जो दीवार खड़ी करी थी उस दीवार को गिराने का काम करेंगे, भाई से भाई के बीच में वापस लाने का काम करेंगे। तो क्या भाई, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अगले 5-6 दिनों के लिए आप सबसे दरखास्त कर रहा हूं, जहां भी अपने अपने गांव में, अपने अपने बूथ में अपने रूठे हुए भाइयों को मनाने का काम आप लोग करोगे। यहां से जाने के बाद अपनी अपनी जिम्मेदारी सारे लोग निभाओगे। मुख्तार भाई